विद्यार्थियों, श्रद्धा सर्ग की व्याख्या के संदर्भ में ही आगे हम अन्य पदों की व्याख्या करेंगे। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। अंश अवलंबित अर्थात अंश कहते हैं कंधे को, अवलंबित मतलब सहारे से, कंधे के सहारे से, कंधों के सहारे से। नील अर्थात नीले रंग के, घन शावक छोटे छोटे बादलों के टुकड़े, शावक कहते हैं बच्चे को, छोटे से लिया है। घन शावक अर्थात छोटे छोटे बादलों के टुकड़े। सुधा अमृत को कहते हैं। विधु का अर्थ होता है चंद्रमा। अभी तक हमने जाना कि श्रद्धा का कवि, श्रद्धा जो अचानक एकांत में बैठे हुए मनु के समक्ष उपस्थित हो गई है, मनु को उत्साह से भर देती है। उसका सौंदर्य मनु को रोमांचित करता है। और इन पंक्तियों में अभी तक हमने देखा कि कवि ने श्रद्धा के सौंदर्य का अलौकिक वर्णन किया है। आगे भी इन पंक्तियों में भी इसी सौंदर्य का चित्रण है। मनु के निकट अत्यंत सौंदर्य की स्वामिनी श्रद्धा खड़ी हुई थी। उसके रक्तवर्णी मुख पर, मुख गौरवर्णी है, किंतु उसके मुख पर जो उसके मुख पर रक्त के संचार के कारण उसके मुख पर रक्ताभा हो रही है, रक्ताभ मुख दिख रहा है। उसके रक्ताभ मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं, जो कंधों के सहारे पीछे की ओर झूल रहे हैं, हिल रहे हैं। इन घुंघराले केशों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि नीले रंग के छोटे छोटे बादल अमृत भरने के लिए अमृत के कलश चंद्रमा के पास घिर आए हों। अर्थात यहाँ अमृत कलश से कवि का तात्पर्य है श्रद्धा का मुख, और जो उसकी अलके हैं, छोटे छोटे जो बाल हैं जो कंधों के सहारे से झूल रहे हैं और उसके मुख को स्पर्श कर रहे हैं, वे नीले रंग के छोटे छोटे बादलों के समान कवि बताते हैं उनको, जो कि अमृत कलश चंद्रमा के पास अर्थात उसके मुख के निकट आ गए हों, घिर के आ गए हों। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। मुस्कान, थोड़ी सी मुस्कुराहट, हल्की सी मंद मुस्कुराहट। रक्त किसलय, किसलय कहते हैं नई नई पत्तियों को, कोपलों को, जो लाल रंग की होती हैं। अरुण सूर्य को कहते हैं। अम्लान अर्थात जो मुरझाया ना हो, जो स्वच्छ हो, जो निर्मल हो। अलसाई अर्थात आलस में डूबी हुई, आलस्य भाव से भरी हुई। अभिराम का अर्थ है सुंदर। कवि कहते हैं कि मनु को देखकर श्रद्धा के होठों पर एक मंद मुस्कुराहट छिटक आई, और यह मुस्कान इतनी स्वाभाविक थी कि उसके लाल होठों पर वह विशेष रूप से सुंदर लग रही थी। उस मुस्कान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रातःकालीन सूर्य की स्वच्छ किरणें, कांतिमान किरणें, प्रकाश युक्त किरणें लाल रंग की सुंदर सुंदर कोमल पत्तियों पर, कोपलों पर विश्राम कर रही हो, और सुंदर
ढंग से अपनी संपूर्ण प्रभा के साथ, संपूर्ण आभा के साथ, संपूर्ण सौंदर्य के साथ आलस से भरी हुई अंगड़ाई ले रही हो। इस तरह इस पद में हम देखते हैं कि कवि ने अमूर्त का मूर्तिकरण किया है, अमूर्त को मूर्त बना दिया है, क्योंकि मुस्कान अमूर्त है और यहाँ पर कवि उसको मूर्त बना देते हैं अनेक प्रकार के उपमानों से। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति। नित्य यौवन अर्थात कभी ना समाप्त होने वाला यौवन, जो हमेशा बना रहे, शाश्वत यौवन। छवि अर्थात शोभा, दीप्त मतलब सुशोभित, स्फूर्ति कहते हैं चेतना को, फूर्ति को। कवि कहते हैं कि श्रद्धा का सौंदर्य बहुत ही आकर्षक लग रहा था और ऐसा स्फूर्तिदायक था कि जिसको देखकर कहीं भी निराशा के लिए स्थान ही न बचे। और यह सौंदर्य शाश्वत लग रहा था, अर्थात उसका यौवन, उसका सौंदर्य कभी ना समाप्त होने वाला लग रहा था। इस तरह श्रद्धा का पूरा व्यक्तित्व एक शाश्वत यौवन की सुंदरता से दीप्तिमान था। उसकी स्त्रियों के समान कोमल मुख मुद्रा ऐसी निश्चल और ऐसी निष्पाप लग रही थी, इतनी निष्कलंक लग रही थी कि जैसे वे सारे संसार की करुणा भाव से भरी कामना की कोई मूर्ति हो। अर्थात श्रद्धा के रूप में विश्व की समस्त करुणा जैसे साकार हो उठी हो, जैसे संसार की समस्त करुणा के भाव ने श्रद्धा का रूप धारण कर लिया हो, इस तरह की श्रद्धा प्रतीत हो रही थी। उसके इस निष्पाप सौंदर्य से प्रभावित होकर हर व्यक्ति यही चाहेगा कि उसका सौंदर्य स्पर्शित हो, वह सौंदर्य का स्पर्श कर ले, क्योंकि उस श्रद्धा का सौंदर्य इतना मोहक था कि वह भाव शून्य व्यक्तियों के मन में भी चेतना का और भावना का उद्रेक करने में, उनको बढ़ाने में सहायक था। ऐसा अनिंद्य उसका सौंदर्य था। अर्थात श्रद्धा के उस अनुपम सौंदर्य को देखकर कवि कहते हैं कि संसार में जो जड़ पदार्थ भी होगा वह भी रोमांचित हो उठेगा। और यह सौंदर्य वासना से ग्रसित नहीं लग रहा, बल्कि कवि कहते हैं कि उसमें विश्व की समस्त करुणा मूर्तिमान हो गई है। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भरमोद, मत भरी जैसे उठे सलज्ज भोर की तारक द्युत की गोद। लेखा कहते हैं किरण को, कांत अर्थात सुंदर, माधुरी मधुरता कोमलता, मोद प्रसन्नता, सलज्ज अर्थात लज्जा से युक्त, द्युति का अर्थ है आभा, चमक, प्रकाश। व्याख्या करेंगे। श्रद्धा का जो अनुपम सौंदर्य था, जिसको अभी हमने पिछली पंक्तियों में पढ़ा, उसी का आगे चित्रण है। कवि कहते हैं कि श्रद्धा का सौंदर्य ऐसा लग रहा था जैसे प्रातःकालीन तारों के प्रकाश से भरी गोद में मधुरता में डूबी हुई, आनंद में भरी हुई, लज्जा से युक्त उषा रूपी रमणी की पहली किरण अपनी चमक के साथ सुशोभित हो रही हो। अर्थात श्रद्धा के सौंदर्य के विषय में कवि का अगला वर्णन ये है कि
उसका सौंदर्य ऐसा लग रहा था कि जैसे सुबह के तारों के प्रकाश, जो उषा है, जो भोर है, उषा काल है, उषा को कवि ने स्त्री का रूप दिया है, सुंदर स्त्री का रूप में मूर्तिमान किया है और कहते हैं कि उषा रूपी जो सुंदर स्त्री है उसकी गोद में तारों के, प्रातःकालीन तारों का प्रकाश भरा हुआ है उस गोद में, और उसमें पहली किरण जो है अपनी पूरी चमक के साथ उपस्थित हो रही है, सुशोभित हो रही है। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है और प्रकृति का बहुत ही सुंदर बिंब यहाँ पर उपस्थित हुआ है।